आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्कार, मैं हूं अवधेश राय और आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। भारत देश के असली हीरो अगर कोई है तो मिलिट्री कमांडो हैं। 26/11 जब हम आतंकवादियों ने हमला किया था, उस समय उन आतंकवादियों का डट के सामना करने वाले हमारे साथ में प्रवीण तेवतिया जी, जिन्होंने लगभग 200 लोगों का जान बचाई थी और खुद 7 गोलियां खाई थी इन्होंने। मैं आपको और भी एक बात बताना चाहूँगा कि प्रवीण तेवतिया जी विश्व के एकमात्र ऐसे कमांडो हैं जिन्हें 3 बार आयरन मैन का खिताब दिया गया है। सबसे ये बड़ी उपलब्धि है। और मैं एक बताना चाहूँगा, ये अभी वन जन जागृति पे निकल चुके हैं। पर्यावरण जो दूषित हो रहा है उसे सुरक्षित करने के लिए दिल्ली से लेके मुंबई, इंडिया गेट से लेके गेटवे ऑफ इंडिया तक ये पैदल यात्रा पे 15 दिन के लिए निकले हैं। और आज यहाँ मीरा भाईंदर में शिवाजी पुतला के सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है। मीरा भाईंदर के युवा जिला अध्यक्ष दरोगा पांडे जी के साथ इनके हाथों इनका स्वागत समारोह हुआ और इनके साथ में 4 और कमांडो हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आप इंडिया गेट से गेट ऑफ इंडिया तक पैदल निकले हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं देशवासियों के लिए? जी, ये जो हमने यात्रा शुरू की है इंडिया गेट से और गेटवे ऑफ इंडिया तक, ये करीबन 15 दिन में हमने 1500 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ये कवर किया है। ये डुआथलॉन है, रनिंग और साइकिलिंग दोनों। इसके माध्यम से हम युवाओं को और अपने देशवासियों को जागृत करना चाहते हैं कि आज जो एयर पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हर घर में आप देखेंगे तो 2-3 गाड़ियाँ हर घर में हैं, लेकिन आप देखेंगे कि हर घर में पेड़ हैं तो ना के बराबर है। जंगल काटे जा रहे हैं और डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन उनके बदले जो जंगल है वो नहीं लगाए जा रहे हैं। ट्री प्लांटेशन के नाम पर हमने क्या किया है, विदेशी पौधों को जाकर लगा दिया है, जिससे पर्यावरण और ज़्यादा दूषित हो गया है। वहीं का नेटिव पौधा लगता है तो उससे हमें और जो एनवायरनमेंट है, प्रकृति को है, उसको ज़्यादा फ़ायदा होता है। हम छोटे बड़े जंगल लगाते आ रहे हैं और आगे भी लगाएंगे। इस मुहिम के माध्यम से हम लोगों को जागृत कर रहे हैं कि आप भी शहरों में जो ख़राब ज़मीन है उस पर भी छोटे बड़े जंगल लगाए जा सकते हैं, डेवलप किए जा सकते हैं। इससे हमारे एयर पॉल्यूशन जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जो स्पीसीज़ है, चिड़ियाँ गायब हो गई हैं, तितलियाँ गायब हो गई हैं, वो सब जू में देखी जाती हैं आजकल। वो आसपास के क्षेत्र में कहीं नहीं है। ना आपको किसी चिड़िया का घोंसला कहीं दिखाई देगा, ना आपको गिलहरी कहीं दिखाई देगी। अगर जंगल लगता है तो जितनी भी स्पीसीज़ हैं ये वापस आ सकती हैं जंगल के माध्यम से। हम अपनी जो आने वाली पीढ़ी है, हमें तय करना होगा कि उनको हम कंक्रीट का जंगल दें या असली का जंगल दें, जहाँ से वो हाथ से तोड़कर फल खा सकें। जैसे कि आपने एक बात कहा कि यहाँ के पेड़ काटे जा रहे हैं और विदेशी पेड़ लाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो गिलहरी है, जो घोंसले हैं, वो वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। आप सरकार से अपने माध्यम से सरकार को क्या कहना चाहेंगे कि डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, जंगल कम किए जा रहे हैं, तो क्या जो विदेशी पेड़ पौधे लगा रहे हैं उसे ना काट के अपने देशी पौधे ही लगाएं, जिससे कि अपने जो पक्षी हैं, प्राणी हैं, वो यहाँ पर सुरक्षित रह सकें? इससे आपके जो कार्बन की परसेंटेज है वो बैलेंस होती है, क्योंकि जहाँ का नेटिव पौधा है वहीं पे वो डेवलप होता है। अगर हम कोई भी विदेशी पौधा लगाते हैं वो हमेशा 12 महीने ग्रीन रहता है, तो 12 महीने ग्रीन रहने के पीछे का रीज़न ये है कि वो ज़मीन से ज़्यादा पानी लेता है। तो ज़्यादा पानी लेगा तो पानी ज़मीन में पानी की जो परसेंटेज है, जो पानी का स्तर है, वो भी नीचे नीचे घटेगा। जो यहाँ का नेटिव पौधा है वो वहीं पे डेवलप हुआ है और वहीं पे वो पतझड़ में उसके ऊपर पतझड़ आता है, तो वो अपने आप को उस तरह से ढाले हुए हैं। हमें इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। प्लस सरकार से और जितने भी हमारी अथॉरिटीज़ हैं उनसे यही कहेंगे कि डेवलपमेंट के नाम पर आप लोगों का हक उनसे ना छीनें और उनकी ऑक्सीजन जो प्राणवायु है, आप प्राणवायु के बारे में कोरोना काल में देख चुके हो क्या कितना हाहाकार मचा है। और वायु शुद्ध ना होने की वजह से हमारी इम्यूनिटी बहुत नीचे स्तर पर आ चुकी है ह्यूमंस की। तो वो सबसे बड़ा कारण है कि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो इंसान की, हमारी इम्यूनिटी पावर जो है वो भी धीरे धीरे नीचे खिसकती जाएगी और हम लोग आने वाले समय में बहुत जल्दी बीमार होना शुरू हो जाएंगे। आज आप देख सकते हो 25-24 साल की उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं। तो इसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट का दूषित होना है।
ये तो बात हो गई एनवायरमेंट की। अब सर जरा हमारे दर्शकों को और युवाओं को क्या संदेश देंगे कि जब आप आतंकवादियों से सामना कर रहे थे, आपके सीने में 7 गोली लगी, आपका एक लंग काम नहीं करता, आपके कान पे गोली लगी, और उसके बावजूद आप दिल्ली से लेके यहाँ तक एक सैनिक पैदल के जा रहे, वो जज्बा आपके अंदर कहाँ से आई और क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? ये जज्बा है मातृभूमि की सेवा का, ये जज्बा है अपनी मिट्टी की सेवा करने का। तो मैं अपने युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि बाकी सब चीज़ें छोड़ो, बाकी सब चीज़ों के पीछे भागना बंद करो और अपनी मातृभूमि की सेवा, अपनी मिट्टी की सेवा से जुड़ो। चाहे वो 2-4 नेटिव पौधे लगा के जोड़ो, चाहे जंगल लगा के जोड़ो, चाहे आप जिस भी तरह से देश के लिए काम करना चाहते हैं, उस जो भी आपके मन में इच्छा है कि मैं ये करके देश की सेवा करना चाहता हूँ, वो आप अपने हिसाब से तय करें कि एक्चुअल में आप देश के लिए क्या देना चाहते हैं, ना कि देश से आप लेना चाहते हैं। हमारे यहाँ पर सिस्टम थोड़ा सा उल्टा है। हम यहाँ पे पूछते हैं देश ने हमारे लिए क्या किया। तो मैं युवाओं से सिंपल सी एक सेंटेंस में बात करूँ तो सबसे पहले आप हम खुद से पूछें कि हमने देश के लिए क्या दिया। तो पहले देने की बात करें, उसके बाद लेने की बात करें। जब आप देने के स्तर पे आते हो ना, तो आप फिर लेने के स्तर भूल जाते हो। आप देना शुरू कीजिए तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपकी झोली भरनी शुरू हो जाती है, फिर आप देते ही रहते हो। तो आज तक मैंने यही अपनाया है, मैं देता आया हूँ। उस दिन भी मैंने अपनी जान की बाजी लगाई और उसके बाद फिर मैंने देने की उसमें आया, परफॉर्मेंस में आया। आज भी दे रहा हूँ, ट्रेनिंग भी देता हूँ युवाओं को। भारत माता की जय, भारत माता की जय, ऐसे वीर कमांडो का आप सत्कार कर रहे हैं मीरा भाईंदर में। मेरी दिल इच्छा है कि इनका मैं एक बार सर झुका के इनके स्वागत करूँ एक बार फिर से, क्योंकि ऐसे लोग को होना ही चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये देशभक्ति का एक जज्बा है, एक प्यार है कि ऐसे जवान जो हमारे लिए जाग के देश की सेवा करते हैं। सर जी ने 26/11 को जिस तरह से अपनी जान की बाजी लगा के 185 लोगों की जान बचाई और 7 गोलियां खाने के बाद भी आज इन्होंने वन जागृति जो पर्यावरण के लिए एक युवाओं के लिए प्रेरणा है। मैं चाहता हूं कि आगे भी जो युवा हैं सब इनसे सीखें और हम जैसे लोग भी ऐसा कुछ करें कि जो अपने पर्यावरण के लिए अच्छा हो। तो हमारी टीम के जो मेन लीड हैं वो हैं ओंकार सिंह जी। ये भी पूर्व मरीन कमांडो रहे हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद इन्होंने जंगल लगाने की प्रक्रिया शुरू की, एनवायरनमेंट को सुधारने की प्रक्रिया शुरू की। सिंह साहब क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ा मैसेज यही है कि वर्तमान समय में जितना आधुनिकतावाद और जितना प्रोग्रेस की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, इस प्रोग्रेस में और हमारा जो पर्यावरण है उनके बीच में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। शहर बने, कंक्रीट के जंगल भी बने, बट उस कीमत पे नहीं कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए जो सबसे बुनियादी ज़रूरत है ना, हवा। ऐसा कहा जाता है कि बिना खाने के आदमी 30 दिन रह सकता है, बिना पानी के 3 दिन रह सकता है, लेकिन बिना हवा के 3 मिनट से ज़्यादा नहीं जी सकता। तो सबसे बेसिक जो हमारी ज़रूरत है आगे आने वाली पीढ़ियों को साफ़ हवा हम दें, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, इस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं आह्वान करता हूँ सभी लोगों का कि वो हमारी इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ें। हम 9 राज्यों में जंगल बनाने का काम कर रहे हैं, हम इसको आगे भी बढ़ा रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर कल का निर्माण करने में सफल हो पाएंगे। धन्यवाद। और जैसे कि आपने देखा यहाँ पे तिवारी जी का मानना था, उनके साथ में कमांडो उनका भी मानना था, जैसे जल ही जीवन है, हमें खाने के लिए हम 3 दिन रह सकते हैं, लेकिन बिना वायु के हम 3 मिनट तक नहीं रह सकते, ये हमें ज़रूरी है। इसलिए ये वन जागृति की मुहिम चल रखी है। आप सरकार से क्या निवेदन है, लोगों से निवेदन है, अगर आप डेवलपमेंट करते हैं डेवलपमेंट करो, लेकिन पेड़ पौधों को काटा न जाए। प्रवासी संदेश के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।